साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, मेरे सदगुरु प्रागदास साहब, मेरे सदगुरु विशनदास साहब, मेरे सदगुरु गिरधारीदास साहब, सभी संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। उसी विषय को हम शुरू करने से पहले हम कल का विषय लेंगे। जो कल हमारा विषय था वो ये था कि हमें गुरु क्यों करना चाहिए, यानी गुरु करना क्यों अनिवार्य है। और आज जो हमारा विषय है वो ये है कि हमें कैसा गुरु करना चाहिए। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुने, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे लोगों तक ये सत्य पहुंच सके और लोग इस सत्य को समझ सकें। तो सत्संग को शुरू करते हैं। देखिए, इस संसार में अनेक गुरु हैं जो अनेकों ज्ञान देते हैं। कोई हमें तत्वों का ज्ञान देता है, कोई हमें ब्रह्मा जी का ज्ञान देता है, कोई हमें विष्णु जी का ज्ञान देता है, कोई हमें शिव का ज्ञान देता है। इसी प्रकार अनेक पंथों में अनेक प्रकार का ज्ञान है, और जो अनेक प्रकार का ज्ञान है उसी ज्ञान के कारण ही हम गुरु करते हैं। लेकिन कौन सा गुरु ऐसा है, कौन सा गुरु हमें करना चाहिए जो हमें उस सत्य का ज्ञान दे, उस परमात्मा का, उस निज घर का ज्ञान दे। तो साहब कहते हैं कि हमें इस संसार में जो गुरु करना चाहिए वो गुरु जो हो ऐसा हो जो हमें हमारा ज्ञान दे, ना कि हमें दूसरे गुरुओं का ज्ञान दे, या हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें अपने आप से जोड़े, ना कि खुद से जोड़े। क्योंकि साहेब ने भी जब धर्मदास जी को उस निज ज्ञान का अनुभव करवाया, जब उस निज साहेब का ज्ञान दिया, उस सत्य नाम का ज्ञान दिया, तब साहेब ने भी धर्मदास को समझाया, साहेब ने भी धर्मदास जी को ज्ञान दिया। तब कौन सा ज्ञान दिया था? साहेब ने धर्मदास जी को बोला कि धर्मदास, साहेब ने कहा कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, तुम धर्मन ये सत्कर मानो, दूजी बात और ना आनो। धर्मदास, तुम अपने हृदय में कोई भी बात और नहीं आने दो। जो सच्चा ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ निज रूप है और निज अक्षर है, नी अक्षर है। और वो नहीं धर्मदास, ना ही तुम हो और ना ही मैं हूं, यानी कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घटी निवास। और जो वो निज अक्षर है, जो निज सार है, वो ही सत्य है। और धर्मदास जो उस निज तत्व का, निज सार का, नी तत्व का ज्ञान देता है, हमें ऐसे गुरु की ही शरण में जाना चाहिए। और ऐसा गुरु ही हमें ये बताएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वो ही गुरु दे सकता है जिस गुरु ने उस निज शब्द को, उस नी तत्व को, उस सार नाम को, उस सत्य नाम को अनुभव किया होगा। जिसने उस सत्य नाम को अनुभव ही नहीं किया वो हमें क्या अनुभव करवाएगा। इसीलिए साहब ने कहा कि हमें ऐसी गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें उस निज शब्द का ज्ञान दे। तो साहब ने कहा, वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विद लागे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। और उस निज तत्व, उस निज सार, उस सत्य नाम को हम तब ही, साहब ने साखी बता दिया कि तब ही अनुभव कर सकते हैं, तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं जब हम भेदी लीजिए साथ, तब जब हमने ऐसा गुरु किया जिसने उस सत्य को अनुभव किया हो, जिसने उस सत्य नाम को प्राप्त किया हो। और जिसने खुद ही प्राप्त नहीं किया वो हमें कैसे प्राप्त करवा सकता है, हमें कैसे उस सत्य नाम का मार्ग दे सकता है। हाँ, अनुभव करवाने वाला तो परमात्मा मेरे सदगुरु कबीर साहब ही हैं, लेकिन उसका मार्ग तो देने वाला गुरु चाहिए ना। ऐसा गुरु तो हो ना जिसने उस वस्तु को अनुभव किया हो। ऐसा गुरु तो हो ना जो हमें मार्ग दे और उस सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग दर्शी गुरु हो। तो साहब ने कहा कि हम तब ही पा सकते हैं, कब? साहब ने कहा, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का फन था पल में दिया पहुंचाए। साहब ने कहा कि
हम तब ही उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जब भेदी साथ में लेंगे, यानी जिसने उस शब्द को, जिसने उस नी तत्व को, जिसने उस निज रूप को अनुभव किया होगा, और वो ही हमें उसको लखा सकता है, और वो ही हमारे इस जन्म मरण को कटा सकता है, वो ही हमें भव बंधन से जो है मुक्त कर सकता है। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। लेकिन साहिब ने गुरुओं के लक्षणों के बारे में भी बोला है कि गुरुओं के लक्षण कैसे होने चाहिए। तो साहिब ने कहा, साहिब कहते हैं कि अमली होकर धरे ध्यान, साधु होकर कूटे भग, गर्वी होकर कथे ज्ञान, कह कबीर ये तीनों ठग। साहिब ने कहा कि जो अमली होकर, यानी कि जो अमल तमाकू नशा करके जो ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान देते हैं वो खुद तो नरकों में जाते हैं, जो इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं वो खुद तो नरकों में जाते हैं और अपने शिष्यों को भी नरकों में लेके जाते हैं। और साहिब कहते हैं गिरवी होकर कथे ज्ञान, जो खुद भाव बंधन में फंसे हुए हैं वो हमें कैसे उस भाव बंधन से मुक्त करेंगे। तो हमें भाव बंधन से तभी हम मुक्त हो सकते हैं जब हम ऐसा गुरु करें जो खुद भाव बंधन से न्यारा हो। इसीलिए तो साहिब ने कहा कि बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा बंदगी, तुझे पल में दे छुड़ाए। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए, ऐसा गुरु करना चाहिए जो खुद भाव बंधन से पार हो, जो किसी भी भाव बंधन में नहीं हो। वही हमें उस सत्य का अनुभव करवा सकता है, वही हमें उस सत्य का भेद दे सकता है। देखिए, थोड़ा विचार करें, अगर गुरुजी खुद अपनी बीवी, अपने बच्चों में ही भाव बंधन में फंसा हुआ होगा और आपको कहे कि आप इस मोह माया में ना पड़ें, ये सब रिश्ते नाते झूठे हैं, और खुद उन्हीं में फंसा हुआ है, तो ऐसे गुरु को आप क्या कहेंगे? ऐसे गुरु की तो हम, ये तो सीधा आपसे छल कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे गुरु की कभी शरण में नहीं जाना चाहिए, जो खुद तो इस संसार में सारे कार्य कर रहा है और हमें कह रहा है कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, ये भाव बंधन सारा कुछ रिश्ते नाते सब झूठ है। ये ऐसे गुरु की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो खुद भी भाव बंधन से न्यारा हो और हमें भी भाव बंधन से न्यारा करे। हाँ, अगर भाव बंधन में हो तो हमें इस भाव बंधन में हम कैसे रह के, यानी कि हम इस भाव बंधन में होके कैसे इस भाव बंधन से न्यारे हो सकते हैं, ऐसा हमें ज्ञान दे। और जब हमें ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु मिलेगा तब ही हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम रिश्ते नातों में रह के हम किसी रिश्ते को ना छोड़ें, हमें सारे रिश्तों का भेद बताए, सिर्फ और सिर्फ भेद बताए, और हमें प्रेम भाव से ये समझाए कि संसार में कोई भी अपना नहीं है, लेकिन खुद भी उस बात पे खड़ा हो। ऐसे ना हो हमें तो ज्ञान दे रहा हो लेकिन खुद उस बात पे खड़ा ना हो। इसी विषय पे एक समय क्या हुआ, मैं इसी विषय के ऊपर मैं एक वार्ता बताता हूँ। महात्मा गांधी के पास एक औरत आई, एक स्त्री आई। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मेरा जो बच्चा है वो मीठे पदार्थ का बड़ा शौकीन है, वो बहुत खाता रहता है, यानी खांड जो होती है वो हमेशा उसका ही सेवन करता रहता है। अब जो है वो इसकी सेहत के लिए हानिकारी है, कारक है। तो आप इनको समझाएं और आप इनको बोलेंगे तो ये बच्चा आपकी आज्ञा मानेगा और ये इसका सेवन नहीं करेगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना गांधी जी ने कहा कि अब ऐसे करें, 30 दिन के बाद आप आना, फिर मैं इनको ये कहूँगा। तब वो स्त्री उस बच्चे को 30 दिनों के बाद लेके आई और महात्मा गांधी ने उनको कहा कि बेटा, आप इस पदार्थ का सेवन नहीं करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बस इतना ही बोला। तब उस स्त्री ने बोला कि आप महात्मा जी, ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बोली? तब महात्मा गांधी ने कहा कि उस समय मैं भी उसी पदार्थ का सेवन कर रहा था, तो मैं उसको कैसे रोक सकता था? मुझे खुद उस चीज़ को छोड़ने के लिए 30 दिन लग गए। इसीलिए मैं इस बात करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जब तक हम खुद किसी चीज़ को नहीं त्याग कर सकते तो लोगों को त्याग करवाना गलत बात है। हमें ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो खुद त्याग करे और फिर ही हमें त्याग करने का मार्ग बताए। तो आज के लिए बस इतना ही।
साहिब बंदगी सतनाम।